नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कल देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर तकरीबन 40,000 लोग एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस खास मौके के लिए गुजरात के जूनागढ़ से लड़कियों का एक ग्रुप राजकीय अतिथि बनकर दिल्ली आया है। ये लड़कियां अपने योग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल जीत चुकी हैं। इन लड़कियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के सामने अपने योग का प्रदर्शन किया और उनका दिल जीता। जूनागढ़ के योग और कल्चरल एसोसिएशन ऑफ गुजरात की इन योगिनियों से बात की हमारी सहयोगी पायल भुयान ने। ये लड़कियां यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त स्टेट गेस्ट हैं। कौन ये लड़कियां, कहाँ से आई हैं, क्या करने वाली हैं? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके स्टेप्स को देखने के बाद? ये योग अभ्यास यहाँ पे कर रही हैं। राजपथ पर योग करने आई हैं प्रधानमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री इन बच्चियों को नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त योगा एंड कल्चर एसोसिएशन ऑफ गुजरात के सेक्रेटरी इस वक्त मौजूद है। सर, ये लड़कियां, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और ये बच्चियां यहाँ पे क्या करने वाली हैं? बस 21 जून का कार्यक्रम जो मोदी साहब ने रखा राजपथ पर और अशोका हॉल में जो इनवाइटेड गेस्ट के सामने ये सारे विश्व को मैसेज देना है योग 21 जून के बारे में, तो इसके सामने परफॉर्म करने वाली है हमारी सारी लड़कियां। चलिए, अच्छी बात, आपको प्रधानमंत्री नाम से जानते हैं, कैसा लगता है? बहुत कम लोग हैं जिनको नाम से प्रधानमंत्री जानते हैं। हाँ जी, हम लोगों को खुशी हो रही है कि वो हम लोगों का नाम से जानते हैं। और जब वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में आए थे 23rd हमारे लकुल विश्वविद्यालय की ओपनिंग के दौरान, तब उन्होंने हम लोगों को पूछा भी था, मेरे को पूछा था कि इतनी हाइट कहाँ से बढ़ा रखी है, मतलब, और ये फिटनेस कहाँ से, और वो जानते हैं हमारे बारे में, स्पेशली योगा और लकुल विश्वविद्यालय के बारे में। चलिए, और भी बच्चियां यहाँ पर है, कैसा लगता है योग करना? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए योग करने से बहुत फायदे होते हैं और फिटनेस के लिए योग करना बहुत अच्छा है। बहुत जरूरी है योग करना। और ये बच्चियां जो हैं, अगर आप देखें तो ये योग की मुद्रा कर रही हैं अलग अलग तरीके से, और ये सभी बच्चियां जो हैं ये इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगी चाइना से। सर, कुछ बताइए इस बारे में। Actually, Narendra Modi ji inaugurated Lakulish Yoga University before 2 years in Gujarat. यहाँ पे देखिए, ये एक और फॉर्मेशन इन लड़कियों ने बनाया है। आपको यकीन मानिए, ये सब करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। आप लोग बहुत ब्रेव हैं। कैसे करते हैं ऐसे योगा? योगा करने के बाद स्ट्रांग हो गए। योगा करने के बाद स्ट्रांग हो गए। बहुत अच्छा लगता है। प्राणायाम और आसन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्या क्या फायदे नजर आते हैं आपको? योगा से हमें फिटनेस और स्टडी में भी बहुत सारे फायदे होते हैं और मन की भी शांति मिलती है। बहुत कुछ फायदे होते हैं योगा से। और प्रधानमंत्री आपको नाम से जानते हैं, ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हमें नाम से जानते हैं। कुछ नर्वसनेस है यहाँ पे, या फिर दिल्ली में स्टेट गेस्ट बन के बहुत अच्छा सा लग रहा है? नहीं, कोई भी नर्वसनेस नहीं, बिकॉज वो हमारे ही है, हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज्यादा खुशी मिल रही है। कोई नर्वसनेस नहीं। चलिए, मोदी जी अगर आपको सुन रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे उनको? उन लोगों ने मोदी जी ने हम लोगों को इनविटेशन दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली अशोका होटल में दिया। अच्छा, चलिए, एक योगा स्टेप जो आप करके दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, कोई फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को दिखाना, कौन सा करेंगे? चलिए, साइड नटराज ये बच्चियां यहाँ पे करेंगी। आपको बता दें कि ये सारी बच्चियां जो हैं, इनके अगर आप एज गैप को देखें तो ये 5 साल के बच्चों से लेकर 22 साल की ये सारी बच्चियां हैं और अलग अलग योग स्टेप्स कर रही हैं। और काफी समय से ये बच्चियां यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ही कठिन आसन यहाँ पर ये कर रहे हैं, और इसी के लिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्साहित भी हैं दिल्ली में आके। और ये सारे स्टेप्स यहाँ पर, ये राजपथ पे भी जाएंगी ये बच्चियाँ। साथ ही इनका अलग से प्रोग्राम भी है जहाँ पर इनको स्टेट गेस्ट की तरह यहाँ पे बुलाया गया है, और ये तमाम बच्चियाँ आके नरेंद्र मोदी के सामने कर चुके हैं परफॉर्म। अब शायद थोड़ी सी कम नर्वसनेस इनको हो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय दास के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है कि कल पहला योग दिवस है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसका हिस्सा बने और दूसरों से भी इसमें शिरकत करने के लिए प्रोत्साहित करें।
रविवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। भारत के अलावा दुनिया के कई मशहूर शहरों समेत 177 मुल्कों में योग का कार्यक्रम होगा। यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसके जरिए हर आदमी को योग से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र दिल्ली का राजपथ होगा, जहां एक साथ 40,000 लोग योग करेंगे। इसके अलावा देश भर के अलग अलग शहरों में भी योग कार्यक्रम होंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के जिन 177 मुल्कों में लोग योग करेंगे, उनमें 45 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। सरकार ने अपील की है कि रविवार सुबह हर व्यक्ति योग से जुड़कर स्वस्थ रहने की शुरुआत करे। पूरी दुनिया ने तो मान ही लिया है, एक्सेप्ट किया है कि योगा एक अच्छा साधन है अपना स्वस्थ रखने का, हर आदमी को स्वस्थ रखने का, पॉजिटिव एक बैलेंस रखने का जो कुछ है वो योगा कर सकता है। रविवार को राजपथ पर सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आयोजकों के मुताबिक सुबह 6:40 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे। सुबह 7 बजे तक प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद योग शुरू किया जाएगा। योग 35 मिनट तक किया जाएगा, जिसमें 18 आसन किए जाएंगे। राजपथ पर सिर्फ उन्हें ही बुलाया गया जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली है। योग से सूर्य नमस्कार हटाया गया, ओम कहना भी जरूरी नहीं है। राज्यों में कार्यक्रम की तैयारी राज्य सरकारों को दी गई है। दिल्ली के कार्यक्रम में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। राजपथ के इर्द गिर्द 7,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो भी शामिल हैं। राजपथ के पास पतंग, गुब्बारे या फोटोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। देश से बाहर होने वाले कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय करा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बाबा रामदेव की भी अहम भूमिका है। वो राजपथ पर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। पूरे देश और दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं कि 21 जून को जो कभी भी नहीं करते थे वो कल से तो जरूर शुरू कर दें। योग दिवस के जरिए सरकार भारत की प्राचीन सभ्यता और उसकी खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करना चाहती है। रविवार सुबह यहाँ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए है कि भारत की प्राचीन सभ्यता से आज के ज़माने को बहुत कुछ सीखने के लिए है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और राजपथ पर कल के लिए चल रही ताज़ा तैयारियों का जायजा लिया मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने। आइए देखते हैं क्या है राजपथ का ताज़ा माहौल, जहां कल तकरीबन 40,000 लोगों को एक साथ योग करना है। दिल्ली के राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को अंतिम शक्ल दी जा रही है, आखिरी टच दिया जा रहा है। ये पहला मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस राजपथ पर लगी होंगी। इस तरह की सजावट राजपथ पर आमतौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर नजर आती है, लेकिन इस बार राजपथ एक बार फिर सज रहा है और वो है मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और इस राजपथ पर पूरी दुनिया की नज़रें इसलिए भी होंगी क्योंकि भारत के आग्रह पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार पूरी दुनिया सूरज की पहली किरण के साथ 21 जून को दुनिया के विभिन्न कोनों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। योग भारत की एक महत्वपूर्ण देन है पूरी दुनिया को, जो शरीर, आत्मा, शक्ति के संतुलन की और योग की बात करती है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, और इसीलिए इस योग दिवस के लिए जो थीम रखी गई है, जो नारा दिया गया है, वो भी है शांति और सद्भाव, यानी पीस और हार्मनी के लिए ये योग दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उस मुद्दे पर सियासत भी ऐसी छिड़ी है जो नेताओं को जोड़ने के बजाय तोड़ रही है। राजपथ पर योग के लिए सरकार ने न्योता तो तमाम दलों के नेताओं को भेजा। धुर विरोधी केजरीवाल ने राजपथ पर आने की सहमति दे दी, तो कांग्रेस को इसमें मोदी का राजयोग नजर आने लगा। जाहिर है ऐसे में सोनिया राहुल को सरकार का न्योता ठुकराना ही था। 21 जून यानी रविवार की सुबह राजपथ योग पथ में बदल जाएगा। मंच सजा होगा, खास लोग होंगे और आम भी, और हजारों के साथ कर रहे होंगे योग। भारत की देन योग को दुनिया ने माना, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया। लेकिन सियासी हलचल बनाए रखने के लिए कांग्रेस के चेहरों ने मन को शांत करने वाले योग से किनारा कर लिया। कई दल कांग्रेस की राह पर हैं
और सरकारी न्योते को सोनिया राहुल की तरह ठुकराने का ऐलान कर चुके हैं। ये सही मायने में ध्यान है। हमारे यहाँ तपस्वी भी ध्यान करते रहे। आज लगता है प्रधानमंत्री कौन सा योग कर रहे हैं, ये पतंजलि वाला योग है या ये राजयोग को इस योगासन से सिद्ध करना चाह रहे हैं। योग से सोनिया राहुल की दूरी पर बाबा रामदेव को हमला करने का मौका मिल गया। रामदेव ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के योग प्रेम की याद दिलाने की कोशिश की। आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी मोदी जी का निमंत्रण स्वीकार करके कल राजपथ पर आना चाहिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता योग से पाई है, तो सार्वजनिक रूप से योग करने में आपत्ति क्या है? केंद्र के खिलाफ हमेशा क्रोधासन में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री योग की महत्ता को जानते हैं। इसीलिए तमाम मतभेदों के बावजूद राजपथ पर हजारों आम और खास के बीच वो भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच सरकार ने तमाम सियासी मतभेदों को भूलकर योग दिवस को जोर शोर से मनाने का फैसला किया है। इसी मकसद से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद पटना में तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मौजूद होंगे। रविशंकर प्रसाद कोलकाता में तो वेंकैया नायडू चेन्नई में योग करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में होंगी, तो अरुण जेटली और नजमा हेपतुल्ला अमेरिका में रहेंगी। योग सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है और दवाओं पर निर्भर हो चली दुनिया के लिए और भी जरूरी। सियासी नफा नुकसान को भूलकर 21 जून को यही संदेश जाए तो बेहतर है। एहतेशाम खान के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली IBN 7। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। वो तस्वीरें जो हैं सियाचिन की, जहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया जा रहा है। सेना ने ये तस्वीरें जारी की हैं। सियाचिन के बेस कैंप में सैनिकों ने योग कर बताया कि सैनिकों के जीवन में कितनी अहम भूमिका अदा करता है योग। और आपने अब तक लोगों को जमीन पर बैठकर या खड़े होकर ही आसन करते हुए देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसे योग गुरु से मिलवाते हैं जो हवा में लटक कर योग आसन करते हैं। उनसे बात की मेरी सहयोगी पायल भुयन ने। योग एक अभ्यास जो आपको निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हर जगह तैयारियां चल रही हैं और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे योगा स्टूडियो में जहां पर एक अलग तरीके का योग सिखाया जाता है। इसे कहते हैं वायु योग। हम आप पहुंचे हैं योग गुरु, वायु योग गुरु सुरेश दत्त के स्टूडियो में, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका IBN 7 से बात करने के लिए। वायु योग एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट नजर आता है। किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये? बहुत, ये देखा आपने कितना फन इसके साथ जुड़ा है, एक मस्ती है। झूले में हम जैसे झूलते हैं तो हमारे लेट गो करना कितना आसान हो जाता है। और ये जो वायु योग है, एक पर्दा है और इस पर्दे पे सारे हम आसन करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार बहुत सरलता से हम इसको कर पा रहे हैं और ढीला छोड़ दे रहे हैं। देखने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको सही टेक्निक से करा जाए तो ये बहुत ही आनंद की अनुभूति देता है। क्योंकि ये बिल्कुल किस प्रकार है, जैसे छोटे बच्चे पेड़ पे झूलते थे पहले, राइट, उसी प्रकार की एक मस्ती, एक आनंद की अनुभूति हमें देता है। इस योग के क्या फायदे नजर आते हैं और इस योग को कौन कौन कर सकता है? ये सभी के लिए है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको कर सकते हैं। लेकिन किसी के कोई भी एक्सपर्ट जो योगा टीचर है उसके साथ इसको करें। जैसे ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये वाला योग। हाँ, अब ये देखिए जिस प्रकार मेरी स्पाइन नीचे लटक रही है और मैं अभी हवा में हूँ और मेरी स्पाइन जो है, जो कंप्रेस थी वो डीकंप्रेस हो रही है। और जैसी स्पाइन डीकंप्रेस होती है तो हमारा जो फ्लो है ब्लड का, वो है सुचारू रूप से वर्क करता है और हमारे पूरे ब्रेन में जो है सारा ब्लड फ्लो जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। और इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपने शरीर को यहाँ पे घुमा सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे
आप देख रहे हैं किस प्रकार मैं अपनी छाती को खोल रहा हूँ और ये चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है, मेरे लंग्स को खोल रहा है, मेरे हार्ट को खोल रहा है, जिससे मेरी लंग्स कैपेसिटी बढ़ रही है। चलिए अब योग से हटकर दूसरी खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मजदूर के 2 बेटों ने आईआईटी के इम्तिहान में टॉप 500 में जगह पाई है। दोनों की रैंकिंग 167 और 410 है, लेकिन गरीबी में रह रहे परिवार के पास इनके दाखिले के पैसे नहीं हैं। IBN 7 पर खबर दिखाने के बाद इन छात्रों पर तोहफों की बरसात हो गई। इन जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मोदी सरकार भी आगे आई है। आमिर खान ने भी इन बच्चों से बात की। सूरत की एक मिल में मजदूरी करने वाले धर्मराज के 2 बेटों राजू और ब्रजेश के लिए आईआईटी परीक्षा मुश्किल नहीं थी। गरीबी के बीच भी इन गुदड़ी के लालों ने वो कर दिखाया जो किसी सपने से कम नहीं। नवोदय विद्यालय के इन बच्चों ने न केवल आईआईटी का इम्तिहान पास किया बल्कि उन्होंने शानदार रैंकिंग भी हासिल की। लेकिन जब परिवार को ये पता चला कि दाखिले के लिए लाखों रुपए चाहिए तो उनका हौसला टूटने लगा। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद इन बच्चों पर मदद की बारिश होने लगी। IBN 7 ने हमारी बहुत मदद की। हमारे पूरे इंडिया में छाप दिया है और मुझे बहुत जगह से मदद मिल रही है। श्रेय मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ कि इन्हीं की वजह से मैं इधर इतना आगे गया। सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजू और ब्रजेश से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसी बहाने उन्होंने ये भी बता दिया कि ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा को निखारने के लिए नवोदय विद्यालय पर उन्हें गर्व है। आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। अपनी तरफ से 50,000 रुपए, क्योंकि मैं सांसद हूँ राज्यसभा में, और हमारी बेटी मोना जी जो वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने भी 50,000 रुपए। हम लोगों ने तय किया है कि इस बच्चे का एडमिशन कराएंगे और आने वाले दिनों में जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है इसकी आर्थिक मदद करेंगे। जब कांग्रेस के युवराज मैदान में हो तो भला मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी कैसे पीछे रहती। सो उन्होंने भी ट्विटर पर इन बच्चों की फीस माफ करने का ऐलान किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मैंने परिवार को बताया है कि उनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी, साथ ही उन्हें वजीफा भी मिलेगा जिसमें ट्यूशन फीस, मेस और दूसरे खर्चे पूरे हो जाएंगे। IBN 7 पर खबर दिखाने के बाद यूपी सरकार भी हरकत में आई। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दोनों बच्चों को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया है। रविवार सुबह इन छात्रों की सीएम से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि उन्हें अखिलेश से भी भरपूर मदद मिलेगी। IBN 7 राजू और ब्रजेश के सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। और बैंक तो आपने बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक अनोखा बैंक खुला है जिसमें नोट नहीं रोटियां निकलती हैं और इसका नाम है रोटी बैंक। इस बैंक से गरीबों, असहाय, अनाथ और लाचारों को रोटियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ये बैंक बुंदेल समाज चला रहा है। गरीबी और भूख से जूझते लोगों की मौत को लेकर कई बार महोबा जनपद सुर्खियों में रहा है। पेट की आग बुझाने के लिए कमजोर बुजुर्गों और अनाथ बच्चों को भीख मांगता देख बुंदेली समाज ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने ऐसा बैंक शुरू किया है जिसमें रुपए पैसों की जगह 2 रोटी जमा की जा रही है। शुरू में इस बैंक में 10 घरों से ही रोटियां आती थी, लेकिन अब यहाँ 400 घरों से रोटियां आ रही है। 400 घरों से जमा होने वाली 800 रोटियों को पैकेट में डालकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। एक बैंक जो अभी तक लोग जानते हैं वो जिसमें पैसा जमा किया जाता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। इस बैंक में रोटी का ट्रांजैक्शन होता है, रोटी सब्जी चावल का ट्रांजैक्शन होता है। ये एक अलग तरह का बैंक है और इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। हाथों में थैला लिए हुए ये युवक किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं जुटा रहे, बल्कि ये रोटी बैंक के कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर रोटियां इकट्ठा करते हैं। हर शाम जैसे ही ये टोली दरवाजे पर रोटी बैंक की आवाज लगाती है, रोटी बैंक, वैसे ही लोग 2 रोटी जमा करने के लिए बाहर निकल आते हैं।
इसके बाद बैंक में रोटियों की गिनती शुरू होती है और बाकायदा रजिस्टर में इसकी एंट्री भी की जाती है। इसके बाद गरीब, भूखों, बुजुर्गों और असहायों के बीच इसे पहुंचा दिया जाता है। जब हम बांटते हैं तो हमें वो खुशी मिलती है जो न किसी मंदिर और मस्जिद में मिलती है। वो जो मानवता, ह्यूमनिटी के लिए वर्क करने में खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। खास बात ये है कि रोटी बैंक के कर्मचारी न सिर्फ रोटियां पहुंचाते हैं, बल्कि असहाय लोगों को अपने हाथों से खिलाते भी हैं। हमने अपने शहर महोबा को 6 जोनों में बांट रखा है। हर जोन में लड़के जाते हैं और वहाँ से हर घर से 2 रोटी और सब्जी एकत्र करते हैं। फिर एक जगह एकत्र होने के बाद उसके पैकेट बनाने के बाद अलग अलग जोनों में लड़के चले जाते हैं। बुंदेली समाज की ये पहल जहां एक ओर भूखे लोगों का पेट भर रही है, वहीं उन सरकारी योजनाओं पर सवाल भी खड़े करती है जो गरीबों के लिए कागजों पर ही बन जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब एक खबर मुंबई से। कुछ घंटों की राहत के बाद एक बार फिर मुंबई में तेज बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। परेल, लोअर परेल, एल्फिंस्टन, साइन, हिंदमाता जैसे निचले इलाकों में जल भराव शुरू हो गया है। कहां तो मुंबई को शंघाई बनाने का सपना दिखाया जाता है और हकीकत यह है कि मुंबई कुछ घंटों की बारिश नहीं झेल पाती, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने हिंदमाता इलाके का जायजा लिया। इस इलाके में जल भराव हो चुका है। आप मेरे पीछे दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी पूरा भर चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। यहाँ पर एक टैक्सी है, वो पानी में डूब चुकी है। साथ ही में कई सारे गड्ढे हैं जो इस वक्त खुले थे। यहाँ पर BMC के कर्मचारी है, उन्होंने वहां पर बोर्ड लगा के रखा है कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस जलभराव की वजह से आम मुंबईकर और खास तौर पे जो इस इलाके में रहते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरी बाईं तरफ वहां पे देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं। वो अपने घरों तक जाना चाहते हैं, लेकिन इस पानी के चलते वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो काफी पिछले कई घंटों से वहां पर फंसे हुए हैं। इस सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वहां वो भी पूरी तरह से पानी से भर चुका है। ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। पिछले कई घंटों से BMC के कर्मचारी यहाँ पर जो है पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं।